हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। इस वीडियो में हम जानेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कैपिटल ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट के बारे में और सेबी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट से। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स इंगेज्ड हैं एक ऐसे ट्रेड में जहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? जैसे बॉन्ड, स्टॉक्स, एक्सचेंज, शेयर्स, ये सारी होती हैं हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। ऐसी बहुत तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनका एक्सचेंज मतलब परचेज और सेल किया जाता है। तो अब इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, other companies, ये सब क्या करते हैं? दे आर इंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है बच्चों, ताकि लोगों के पास जो सरप्लस है, सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा मनी, जो पूरा एक्सपेंडिचर करने के बाद, सारी लग्जरी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करने के बाद भी हमारे पास कुछ अमाउंट जो है वो बचता है। तो जो सरप्लस मनी होता है लोगों के पास, वो लोगों से लेकर उसको एक अच्छी जगह पे क्या कर देना? इन्वेस्ट कर देना ऐसी जगह पर जहाँ से डेवलपमेंट तो हो ही हो, प्लस जिसका पैसा लगा है यानी कि जिसने इन्वेस्ट किया है उसको भी प्रॉफिट हो। यानी कि क्या हो? प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट से क्या मतलब है कि जैसे आप इन्वेस्ट करते हो तो कुछ परसेंटेज आपको भी मिलता है ना। कि अगर हमने सपोज मान लो कि एफडी में हमने इन्वेस्ट किया, हमने शेयर्स परचेज करे। अगर हमने शेयर्स परचेज करे तो उसमें भी आपको कुछ टाइम के बाद जो है वो इंटरेस्ट मिल जाता है, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है अगर मार्केट अच्छा काम करता है तो। बट अगर मार्केट अच्छा काम नहीं करता है तो फिर आपको उतना प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं मिल पाता और कभी कभी तो लॉस भी हो जाता है। तभी इस वजह से डिस्क्लेमर दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव तो यही है कि डेवलपमेंट हो और प्रॉफिट हो। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कैपिटल मार्केट की, कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का ट्रेड होता है। यानी कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ बोले तो 365 डेज से ज़्यादा का, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का, मोर देन 1 ईयर। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहाँ पर सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज होगा, ट्रेड होगा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का, बट फॉर लेस देन और इक्वल टू 365 डेज। यानी कि 365 दिन के अंदर अंदर वो मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा और लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं होगा सिक्योरिटीज़ का। लॉन्ग टर्म ट्रेड बोले तो 1 साल से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म ट्रेड बोले तो 1 साल से कम। कैपिटल मार्केट भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बच्चों प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर न्यू यानी कि फ्रेश स्टॉक्स जो हैं, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, या किसी भी तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बेची गई, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होगा जहाँ पर ऑलरेडी परचेज्ड शेयर्स, स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से उसको रीसेल कर रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो। यानी कि वो पर्टिकुलर शेयर या वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, स्टॉक हो गया, कुछ भी पहले किसी ने परचेज कर रखा है, उसके बाद आप किसी और को परचेज कर रहे हो। सपोज मैं कर रही हूँ, प्राइमरी मार्केट में क्या होगा? मैंने परचेज किया, ठीक है, एक कंपनी ने आईपीओ ओपन किया अपना। आईपीओ क्या होता है बच्चों? व्हाट इज आईपीओ? थोड़ा सा गैस करने की कोशिश करो, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ में क्या होता है? लिस्टेड कंपनीज अपना आईपीओ ओपन करती हैं, पब्लिक ऑफरिंग है ना, क्या बोलते हैं हम इसको? आईपीओ एंड एफपीओ। एफपीओ क्या होता है? फेलो ऑफ पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट? आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो किसी कंपनी ने अपना आईपीओ ओपन किया, अपना आईपीओ खोला, तो वहाँ से शेयर्स जो है वो लोगों ने परचेज करे, तो वो हो जाएगा बेटा आपका प्राइमरी मार्केट, ठीक है।
प्राइमरी मार्केट। अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ऑलरेडी परचेज्ड आपके शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती है, और उसका ट्रेड होता है। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया कि फ्रेश ट्रांजैक्शन कह सकते हो या फिर न्यू स्टॉक्स जो है उनको इशू किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पर जो परचेज़ करने वाले एंटिटीज़ होते हैं, यानी कि जो परचेज़ कर रही हैं, आपका फ़ंड जो है वो आपको परचेज़ कर रही है, या स्टॉक्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ परचेज़ करने वाले कौन होते हैं, लोग होते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं यानी कंपनीज होती है, एंड गवर्नमेंट होती है। उनको लॉन्ग टर्म ट्रेड चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होता है। अब क्यों चाहिए होता है लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए चाहिए होते हैं, सपोज मान लो कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते हैं या गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं, सपोज उनको एक डैम कंस्ट्रक्ट कराना है, तो डैम जो है वो कभी भी 1 साल के अंदर अंदर तो कंस्ट्रक्ट होगा नहीं, उसको 3 से 4 साल लग जाएंगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। इसलिए उनको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए होते हैं, और स्पेशली जो कंपनीज़ होती है, कंपनीज़ को भी लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होता है। कोई भी कंपनी 2 से 3 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो दे सकती है, रादर दैन विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 6 मंथ्स और 8 मंथ्स और विद इन 1 ईयर। 1 साल में कोई कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ इशू करती है बॉन्ड्स। गवर्नमेंट क्या इशू करती है, बॉन्ड्स, और जो कंपनीज है वो क्या इशू करती है, इक्विटी एंड बॉन्ड्स दोनों। इक्विटी क्या हो गया, शेयर्स। शेयर से क्या आप बन जाते हो, पार्टनर बन जाते हो। उस परसेंट के जितना परसेंट आपने शेयर परचेज किया है, उस परसेंट के उतने परसेंट के आप बन जाते हो पार्टनर कंपनी में, जिस भी कंपनी का आप शेयर परचेज कर रहे हो। बॉन्ड्स जनरली जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो सरकार होती है, वो सिर्फ बॉन्ड इशू करती है, शेयर्स इशू या फिर इक्विटी इशू नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के द्वारा। इसमें क्या होता है कि इसमें ना लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, जैसे अगर आपका मन किया तो आप आराम से यू कैन स्विफ्टली कैश आउट योर इन्वेस्टमेंट, अगर कोई ज़रूरत आ पड़ी है तो। अब हम आते हैं बच्चों म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड आपने अपने न्यूज़पेपर्स में, टीवीज़ में, ऐड में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। म्यूचुअल फंड का ऐड तो हमें डेली देखने को मिल जाता है। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज होती क्या है, म्यूचुअल फंड करता क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, राइट, ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है और डी पर्सन है। इनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, इनको इन्वेस्ट करना है, लेकिन इन्हें नहीं पता, सपोज ए के पास टाइम नहीं है, बी के पास मनी नहीं है, बी के पास टाइम नहीं है, बी के पास नॉलेज नहीं है, सी के पास भी नॉलेज नहीं है और डी के पास भी टाइम नहीं है। इनके पास टाइम नहीं है बट इनके पास पैसा है, अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, जब हम यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात करें, वो आप वर्ड मत भूलना, ठीक है। जब भी आप बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी को परचेज करते हो तो उसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, म्यूचुअल फंड। यानी कि बहुत सारे लोगों ने पूल किया है अपना पैसा। अब ऐसा नहीं कि आप अगर आप किसी कंपनी में लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड की कंपनी में लगा रहे हो, तो आपको पता है कि आपके साथ कौन पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। नॉलेज में ठीक है, बट आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होती, टाइम नहीं होता, वो लोग बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड क्या करता है कि उस पैसे को, सपोज मान लो आपने 10 रुपये लगाया, उसमें से 2 रुपये वो किसी कंपनी में लगाएगा, 6 रुपये वो किसी कंपनी में लगाएगा और 2 रुपये वो किसी और कंपनी में लगाएगा। फिर अलग अलग जगह से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। उसके बाद रिटर्न मिलने के बाद वो आपको, सपोज मान लो कि पर्सन ए, फिर उसके बाद जब आपका टर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना प्रॉमिस्ड है वो आपको मिलेगा। सो दैट इज़ कि म्यूचुअल फंड से म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। अब कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि मैनेज करते हैं कि जहाँ पर हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, वहाँ पर कंपनी को जहाँ पर हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स मिल सकते हैं, उस जगह पे म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। वो प्रोफेशनल्स जो हैं वो उस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रिटर्न्स नहीं मिलते,
रिस्क हो जाता है, जैसे कोविड आ गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अपना पैसा शेयर मार्केट में गंवा दिया, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन उनका जो इंटेंशन होता है वो यही होता है कि हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न आपको जहाँ से मिल सकता है वहीं पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बाय दी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। नाउ अब ये कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ये भी इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड में, बहुत अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती है, वहाँ पर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस इज़ म्यूचुअल फंड। अब हम आ जाते हैं GDR। GDR बोले तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। जो लिखा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बेसिकली डिपॉजिटरी रिसीप्ट क्या होता है और कब इशू करी जाती है। तो बच्चों देखो, जो डिपॉजिटरी रिसीप्ट होते हैं ये होती है 3 तरीके की। एक होता है ADR, एक होता है GDR और एक होता है IDR। ठीक है, IDR। तो ADR क्या हो गया, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ठीक है, एक हो गया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट GDR। IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, या फिर अब इसको इंडियन नहीं बोलते, अब इसको बोलते हैं भारत। ठीक है, भारत डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अभी बेसिकली क्या होता है, सपोज ये फंड रेज करने में काम आता है। जैसे कि कोई इंडियन कंपनी है, वो अमेरिका की किसी कंपनी से फंड रेज करना चाहती है, तो फिर वो करेगी ADR के थ्रू। ठीक है, ADR के बेसिस पे वो करेगी। अगर कोई इंडियन कंपनी अदर रीजन्स, यानी कि यूरोपियन रीजन नहीं, अगर वो कंपनी अमेरिकन रीजन नहीं, यूरोपियन रीजन से अगर यूरोपियन रीजन की किसी कंपनी से अगर फंड रेज करना चाह रही है, तो फिर इशू होगा GDR। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी से फंड रेज करना चाह रही है, तो फिर क्या होगा, IDR। वो करेगी थ्रू IDR। ठीक है, या फिर भारत डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अभी तक हमने सिर्फ देखा है कि एक कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर ने IDR इशू करवाया था, या फिर स्टैंडर्ड चार्टर ने IDR के थ्रू भारत डिपॉजिटरी रिसीप्ट के थ्रू इंडियन कंपनी से फंड रेज करे थे। बट जनरली ऐसे होता है कि इंडियन कंपनी चाहती है, इंडियन कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी से फंड रेज करने के लिए उनसे डिमांड करती है, और दे डू थ्रू ADR और GDR। नाउ वी कम टू वेंचर कैपिटल कंपनीज। वेंचर कैपिटल कंपनीज क्या होती हैं बच्चों, वो कंपनीज जो कि इन्वेस्ट करती हैं कहाँ पर, स्टार्टअप्स में। कहाँ पर, स्टार्टअप्स में। अब स्टार्टअप्स क्या होता है ये तो आप सब जानते हो, नई नई कंपनीज जो आती हैं। अब उनके पास जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है आइडिया। फाइन, some company fails because they don't have good idea and some ideas fail because they don't have good money, और हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो या फिर कई बार क्या होता है, मार्केटिंग ढंग से नहीं हो पाती, कई बार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। सपोज कि कोई कंपनी है जिसके पास बहुत बेहतर आइडिया है, स्टार्टअप कंपनी, बट उसके पास पैसा नहीं है, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी वेंचर कैपिटल कंपनीज़ के पास। वेंचर कैपिटल कंपनीज़ जो है वो क्या करेंगी, एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट देंगी। क्या देंगी, इन्वेस्टमेंट देगी। प्लस इन्वेस्टमेंट देने के बाद, यानी कि कैपिटल देने के बाद, वो उन्हें सपोर्ट भी देगी। जैसे कि अगर उनको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, उनकी मार्केटिंग करेगी, उनको हर एक लेवल पर सपोर्ट करती हैं वेंचर कैपिटल कंपनीज़, VCCs। फाइन, तो ये होता है वेंचर कैपिटल कंपनीज। नाउ वी कम टू सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड क्या है बच्चों, सेबी। जो हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ा, तो इस पूरे मार्केट को, म्यूचुअल फंड हो गया, किस तरीके से जो शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इन सब को, सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को पूरा रेगुलेट करती है हमारी सेबी। अब रेगुलेट करने की क्यों ज़रूरत है भाई, क्या ज़रूरत है रेगुलेट करने की, वो हम आगे देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट है कि सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ था। सेबी वॉज एस्टैब्लिश ऑन 12 अप्रैल 1988। 1988 को सेबी एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद एक्ट पास किया गया, सेबी एक्ट 1992। उसके द्वारा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई और उसके पास पावर्स भी आ गए।
यानी कि वो डिसीजन लेने के पावर्स जो हैं वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। चेयरमैन होता है जिसको यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करती है। 2 मेंबर्स होते हैं जिनको कि 2 ऑफिसर्स होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं जिनको कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अपॉइंट करती है। 1 मेंबर जो है वो आरबीआई से होता है और बाकी 5 मेंबर्स होते हैं जिनको कि नॉमिनेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से जो 3 लोग होते हैं वो होल टाइम मेंबरशिप के तौर पर वहाँ पर अपॉइंट किए, नॉमिनेट किए जाते हैं। सेबी का जो पावर है क्या होता है, सेबी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको बता दिया कि जो भी हमारा सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज टू मार्केट है उस पूरे मार्केट को वो रेगुलेट करती है, उस पूरी चीज़ को, हर कंपनी को वो रेगुलेट करती है, हर कंपनी की वर्किंग वो देखती है, उसकी पावर्स क्या होती हैं, वो लॉज भी बनाती है सिक्योरिटी एक्सचेंज के। अब क्या हो रहा था कि ना बहुत सारे फ्रॉड सामने आ रहे थे, बहुत सारे फ्रॉड सामने आ रहे थे। जैसे कंपनीज लिस्टेड है ना, हम बोलते हैं कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज लिस्टेड होती है, स्टॉक एक्सचेंजेस में कंपनी लिस्टेड होती हैं, वो अपने शेयर्स बेचती हैं। अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज होती हैं। तो ये डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही तो ये लोग काम करेंगे ना, अदरवाइज जैसे कि आपने सुना होगा सट्टा लगाना, दैट इज़ इलीगल। तो ये सारे काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इस वजह से ये जो है सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई और पूरा का पूरा जो कंट्रोल है सारे मार्केट का, पूरे सिक्योरिटी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है उनके एक्सचेंज का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ जो करता धरता है वो बन जाता है हमारा सेबी। फाइन, नाउ सेबी के पास पावर्स हैं कि वो रूल्स बना सकती है, अगर किसी रूल में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, चेंजेस करने की ज़रूरत है तो भी वो सेबी कर सकती है। किसी भी जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कोई भी कंपनी इन्वॉल्व है, सपोज म्यूचुअल फंड में है या उसके शेयर्स हैं, उसका खुद का एक आईपीओ है, शेयर्स हैं, तो क्या होता है कि वो कंपनी के जो अकाउंट्स हैं ना उनको देख सकती है कि सेबी के पास ये पावर होती है कि वो अकाउंट्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेल करी है और किस आर यू गोइंग थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट, क्या आप जो निर्धारित रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो सेबी करती है। अगर कोई कंपनी या अगर कोई कंपनी उसके अगेंस्ट जा रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जा रही है, तो कंपनी उसको लिस्ट होने से भी रोक सकती है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वहाँ पर लिस्ट होने से भी रोक सकती है, और कंपनीज़ को लिस्ट भी कर सकती है, कंपनीज़ को बैन भी कर सकती है, यानी कंपनीज़ पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती है दैट यू आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये सारा काम होता है सेबी का। सेबी क्या देखता है? पूरा स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज जो है वो सेबी देखती है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सेबी क्या करती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.